कहानी की शुरुआत में हम एक वैज्ञानिक को देखते हैं जिसका नाम केविन ड्रोनविंकल है, जिसका कुछ लोग मजाक बना रहे होते हैं जो कि उसी के दोस्त होते हैं। और केविन उसी समय उन लोगों को मार देता है। उसके घर वाले भी उसे ये सब चीजें करने से रोकते हैं। उन्हें लगता है कि ये पागल हो गया है इन सब चीजों की वजह से। उसके घर वाले केविन को पागलों के डॉक्टर को भी दिखाते हैं और डॉक्टर कहता है कि उनके बेटे का दिमाग और मानसिक संतुलन खराब हो गया है, तो उसे अच्छे से पालना पड़ेगा और अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। और वो ये भी कहता है कि आपका बेटा एक जीनियस भी है, तो उस पे थोड़ा अच्छे से ध्यान दे। पर केविन को बचपन से ही लड़कियों में बहुत दिलचस्पी थी और वो अपनी पड़ोसी को टेलीस्कोप की मदद से देखता रहता था। तभी वहाँ पे उसकी माँ आ जाती है और उसे ये सब करते हुए रंगे हाथों पकड़ लेती है। और तभी उसकी माँ उसे एक थप्पड़ मारती है और कहती है कि लड़कियाँ बुरी होती हैं। और उसकी माँ उसे अब कहीं बाहर जाने से भी मना कर देती है और सारी खिड़की और दरवाजे बंद करके केविन को रूम में बंद कर देती है कुछ साल के लिए। कुछ साल बाद हम केविन को देखते हैं जो कि अब एक साइंटिस्ट बन चुका है और वो अपने साथ काम करने वालों को अपना इनविजिबल सीरम दिखाता है जो कि उसने अभी इन्वेंट किया है। वो इस सीरम को एनिमल पे इस्तेमाल करने की जगह अपने ऊपर ही इस्तेमाल कर लेता है और उसका ये एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है। और ये देख के उसके साथ काम करने वाले उस पे हंसने लगते हैं और उसका बहुत मजाक बनाते हैं। तभी केविन उन सब पे अटैक कर देता है और उनकी जान ले लेता है। और इन सब की वजह से केविन को पागल घोषित कर दिया जाता है और पागल खाने में डाल दिया जाता है। 6 महीने बाद केविन पागल खाने से भागने की कोशिश करता है और तभी वहाँ के कुत्ते केविन पे अटैक करते हैं। पर केविन एक लकड़ी की मदद से उन कुत्तों का ध्यान भटका के वहाँ से भाग जाता है। फिर हम 2 हफ्ते बाद देखते हैं कि समर स्कूल चालू हो चुका है और स्टूडेंट्स अपने फिजिक्स के टीचर की बात कर रहे होते हैं जो कि अभी कुछ हफ्ते पहले ही दुनिया से खत्म टाटा गुड बाय हो गया है। पर इन लोगों को ये सोच के दया नहीं आ रही थी, बल्कि वो तो ये सोच के खुश हो रहे थे कि अब कोई टीचर नहीं आएगा फिजिक्स पढ़ाने। तभी हम स्कूल की प्रिंसिपल मिसेस सेलो को देखते हैं, जिसे देख ही स्टूडेंट्स ठीक से अपनी सीट पे बैठ जाते हैं। तभी मिस सेलो डॉक्टर केविन ड्रोनविंकल को केविन स्मिथ बताती हैं और वो स्टूडेंट्स को बताती है कि अब से ये तुम्हें फिजिक्स की क्लास देंगे और तुम्हें उनकी बात अच्छे से सुननी है और अच्छे से पढ़ना है। फिर केविन खुद को इंट्रोड्यूस करता है और फिजिक्स के बारे में बात करता है और स्टूडेंट से फिजिक्स के 4 बेसिक प्रिंसिपल के बारे में पूछता है। और वो क्लास की एक मस्त सी खूबसूरत लड़की जिसका नाम विक्की है उसको खड़ा करता है और उससे जवाब देने को बोलता है। और वो मजाक करते हुए बोलती है कि हमें 4 बेसिक खाने के बारे में पढ़ना चाहिए। और पूरी क्लास ये सुन के हंसने लगती है। केविन को ये सब देख के गुस्सा आ जाता है, पर वो कंट्रोल कर लेता है और पढ़ाना जारी रखता है। फिर कुछ टाइम बाद चीयर लीडर्स अपनी प्रैक्टिस कर रही होती है और केविन उन्हें छुप के देख रहा होता है। उसे काफी मजा आता है लड़कियों को छोटी छोटी स्कर्ट में देखकर। और वहाँ पर जो और भी लड़के थे वह भी चीयर लीडर को प्रैक्टिस करते हुए देखकर मजे कर रहे थे। तभी उन्हीं में से एक स्टूडेंट चैट अपनी दोस्त बनी को बुलाता है। बनी जो थी वह चैट की ही गर्लफ्रेंड थी। चैट अपना टाइम बर्बाद नहीं करता और मौका मिलते ही बनी को किस कर देता है। चैट बनी को और भी कुछ करने को बोलता है, पर बनी उसे मना कर देती है और बोलती है कि तुम मुझे क्लास के बाद मिलो, तब हम दोनों मिलकर धूम मचाएंगे। तो चैट बनी को बोलता है कि तुम उस टीचर केविन को प्रैंक करो, उसे ऐसा लगे कि तुम उसे चाहती हो। और तभी वह फिर से किस करने लगते हैं। तभी चीयर लीडर सबको नहाने के लिए बुलाती है और केविन उन सब की बात को सुन रहा था। जब सारी लड़कियां नहा रही होती हैं तो चैट उन सबको नहाते हुए देखता है। तभी उसे हेनरी मिल जाता है वहाँ पर, जो कि वहाँ पर सफाई करता था। हेनरी को बोलता है कि किसी को कुछ मत बताना। सब कुछ देखने के बाद चैट बड़ी खुशी से वहाँ से चला जाता है। चैट के जाने के बाद केविन उसी जगह पर आ जाता है और वह सारी लड़कियों को नहाते हुए देखने लगता है। पर तभी कोई उसके कंधे पर हाथ रख देता है और केविन बहुत डर जाता है और डर से बोलता है कि मैं कुछ नहीं देख रहा था। वो सेलो होती है। सेलो कुछ समझ नहीं पाती कि केविन किस बारे में बात कर रहा है। केविन उसे बोलता है कि मेरे कुछ पैसे नीचे गिर गए थे तो मैं वही ढूंढ रहा था। सेलो उसे बोलती है कि ऐसा मेरे साथ भी एक बार हुआ था। और सेलो उसे बोलती है कि अप्रैल के पेरेंट्स को उनसे हेल्प चाहिए अपनी बच्ची के लिए कि वो उसकी मदद करे फिजिक्स के सब्जेक्ट में। और ये कहकर सेलो अप्रैल का फोन नंबर और घर का एड्रेस दे देती है। केविन वहाँ से चला जाता है और हर रात की तरह केविन अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करता है कि उसने आज पूरे दिन क्या किया। केविन रिकॉर्ड करता है कि कैसे उसके स्टूडेंट्स ने उसकी आज बेइज्जती करी और केविन बहुत ज्यादा उदास भी होता है। पर केविन इन सब चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और अपने एक्सपेरिमेंट को पूरा करने में लग जाता है। ऐसे ही केविन बस स्कूल जाता है, बच्चों को पढ़ाता है और घर पर वापस आकर वो अपने एक्सपेरिमेंट में लग जाता है जो कि अब पूरा होने ही वाला था। उसे उसके एक्सपेरिमेंट का एक मिसिंग कॉम्पोनेंट मिल जाता है। तभी वह उस मिसिंग कॉम्पोनेंट को अपने एक्सपेरिमेंट में ऐड करता है और वह इस एक्सपेरिमेंट की डेट और टाइम को नोट कर लेता है। और इस बार वह एक्सपेरिमेंट को खुद पर अप्लाई नहीं करता, बल्कि एक खरगोश पर उसे इंजेक्ट करता है और उसे पता
चलता है कि वह फिर से फेल हो गया। केविन फिर से अपने उस एक्सपेरिमेंट को जारी रखता है और यह उसकी लास्ट उम्मीद थी। उसे पता था कि उसका ये एक्सपेरिमेंट बस पूरा होने ही वाला है। तभी केविन अपने एक्सपेरिमेंट को पूरा कर लेता है, जो कि था एक इनविजिबल सीरम जिसे कोई भी इंजेक्ट करता तो वह कुछ देर के लिए गायब हो जाता। तभी वो खरगोश को अपना वह नया सीरम इंजेक्ट करता है और इस बार उसका ये एक्सपेरिमेंट काम कर गया था और वो खरगोश गायब हो जाता है। फिर केविन उसे सीरम को अपने आप को इंजेक्ट करता है। उसे महसूस होता है कि उसकी बॉडी बहुत ज्यादा गर्म हो रही है और उसकी हार्ट बीट भी बहुत ज्यादा तेजी से धड़क रही है। थोड़ी ही देर में वह सीरम अपना काम कर देती है और केविन गायब हो जाता है। वह बहुत ही खुश हो जाता है और जोर जोर से हंसने लगता है। कुछ देर बाद खरगोश अपने असली रूप में आ जाता है। तभी केविन भी सो जाता है और सपने में अपनी फीमेल स्टूडेंट को नहाते हुए देखता है। वह देखता है कि उसकी फीमेल स्टूडेंट्स नहा रही हैं और उसे भी अपने साथ नहाने के लिए बुला रही हैं। तभी केविन अपने सपने से बाहर आ जाता है और देखता है कि सुबह हो चुकी है। वह तभी अपनी वॉइस रिकॉर्ड करता है और सारी चीजें रिकॉर्ड करता है जो एक्सपेरिमेंट के दौरान हुआ, यहाँ तक कि एक्सपेरिमेंट के साइड इफेक्ट भी। तभी उसे याद आता है कि मिसेस सेलो ने उसे अप्रैल का एड्रेस दिया था और रात होते ही केविन अपने आप को वो सीरम लगा लेता है और गायब होकर अपनी फीमेल स्टूडेंट अप्रैल के घर पर पहुँच जाता है। वह देखता है कि अप्रैल चुपचाप सो रही है। तभी वो धीरे से अप्रैल में जो ब्लैंकेट ओढ़ा था उसे हटाता है और फिर वह उसके ऊपर के कपड़े भी उतार देता है। इतना सब होने के बाद केविन वहाँ से चला जाता है। अगले दिन केविन स्कूल जल्दी जाता है बच्चों को पढ़ाने के लिए। तभी उसके पास विक्की आती है और वह केविन को उसकी गुफा में धूम मचाने को बोलती है, पर केविन उसे मना कर देता है और पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देने को बोलता है। पर स्टूडेंट उसका हाथ पकड़ लेती है और उसका हाथ अपने गुब्बारे पर रख देती है। तभी स्कूल की घंटी बज जाती है और सारे स्टूडेंट रूम में आ जाते हैं और विक्की ऐसा दिखाती है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। केविन भी ऐसा दिखाता है जैसे कुछ हुआ नहीं है और बच्चों को एक सरप्राइज टेस्ट देने को बोलता है। बच्चे ये टेस्ट देखकर नाराज हो जाते हैं। उनमें से किसी का भी मन टेस्ट देने का नहीं कर रहा था तो वो लोग सब एक एक करके अपनी किताबों को जमीन पर गिराने लगते हैं। केविन घबरा जाता है कि ये क्या हो रहा है और बच्चे तब हंसने लगते हैं केविन को देखकर। पर केविन को पुरानी बातें याद आने लग जाती है कि किस तरह से उसकी माँ भी उसे पर हंसा करती थी और उसके जो साइंटिस्ट दोस्त थे वो भी किस तरह से उस पर हंसा करते थे। तभी केविन गुस्से में चिल्लाने लगता है और सबसे उनके पेपर ले लेता है और बोलता है कि किसी को भी मार्क्स नहीं मिलेंगे, मैं सबको फेल कर दूंगा। तभी हम आगे देखते हैं कि चीयर लीडर प्रैक्टिस कर रही होती है। प्रैक्टिस के बाद वो नहाने के लिए जाती है और वहाँ पर वह फिजिक्स टीचर के बारे में ही बात कर रही होती है और वह फिजिक्स टीचर की बहुत इंसल्ट कर रही होती है। विक्की उन लोगों को बताती है कि कैसे उसके बॉयफ्रेंड ने उसे टीचर को प्रैंक करने को कहा था, पर टीचर उस बात पर सीरियस हो गया था तो सारे मिलकर केविन का मजाक उड़ा रहे होते हैं। पर उस टाइम पर केविन सीरम का इस्तेमाल कर रखा था और वो पहले से ही उस बाथरूम में मौजूद था, पर वह इन सबको नहाते हुए देख रहा था। इस सीरम का एक और साइड इफेक्ट था, उसकी कोई इच्छा है तो उसकी वो इच्छा और ज्यादा बढ़ जाती है। कुछ देर बाद सारी लड़कियां नहाकर चली जाती है, बस वहाँ पर विक्की अकेली ही रह जाती है। तभी हम हेनरी को देखते हैं जो कि छुपकर लड़कियों को नहाते हुए देख रहा था। तभी वहाँ पर चैट आ जाता है और वह हेनरी को पकड़ लेता है। हेनरी चैट को कुछ बताना चाहता था पर चैट उसे वहाँ से भगा देता है और हेनरी को वहाँ से भगा के वो खुद विक्की को नहाते हुए देखने लगता है। तभी हम रात को केविन को देखते हैं जो कि सपने में उसके पास्ट एक्सपीरियंस को देख रहा होता है। जो कुछ भी उसके साथ बुरा हुआ है वह ये सारी चीजें अपने सपने में देखता है। वह अपनी माँ को भी देखता है जो कि उसे डांट रही होती है और जोर जोर से हंस रही होती है। तभी अगले दिन हम हेनरी को देखते हैं जो कि लड़कों के रूम में आता है पर चैट और उसका दोस्त उसे बाहर भगा देते हैं और हेनरी अपने दोस्त को बताता है कि चैट कितना ठरकी आदमी है और वह अपने दोस्त को ये भी बताता है कि हम अब फिजिक्स टीचर को कैसे परेशान करेंगे। वह एक पूरा प्लान बनाते हैं केविन को परेशान करने के लिए। तभी हम केविन को देखते हैं जो कि बच्चों को पढ़ाने के लिए क्लास में आता है और जब वो बच्चों को पढ़ा रहा होता है तभी वहाँ पर प्रिंसिपल सेलो भी आ जाती है और प्रिंसिपल उसे ऑफिस में आने को बोलती है। जब केविन प्रिंसिपल के ऑफिस में जाता है तो वह देखता है कि प्रिंसिपल अपनी चेयर पर बैठी हुई है। प्रिंसिपल सेलो उससे उसकी गर्लफ्रेंड या फिर उसकी वाइफ के बारे में पूछती है। कहती है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड या तुम्हारी वाइफ है। केविन प्रिंसिपल को बताता है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, ना ही उसकी अभी तक शादी हुई है। तभी प्रिंसिपल मुड़ती है और प्रिंसिपल ने नाइट सूट पहना हुआ था ब्लैक कलर का, वह भी। बस केविन को
को दिखाने के लिए, क्योंकि उसको केविन के गन्ने का रस पीना था। वो केविन को बोलती है कि केविन उसे बहुत अच्छा लगता है और वो केविन के साथ घपाघप करना चाहती है, पर केविन प्रिंसिपल सेलों को ये सब करने से मना कर देता है और प्रिंसिपल सेलों को केविन की इस बात पर बहुत गुस्सा आ जाता है। प्रिंसिपल उसे खाली सुई दिखाती है और कहती है कि मुझे पता है कि इसका इस्तेमाल तुमने ही किया है। प्रिंसिपल यहाँ पर उसे डराना चाहती है और पुलिस को फोन करके बुलाने जा रही होती है। तभी केविन उसे प्यार से रोकने की कोशिश करता है और सेलों को थोड़ा सा सहलाते हुए किस करता है, पर वो धीरे से एक नुकीला सामान वहाँ से उठा लेता है और उसी से प्रिंसिपल सेलों पर हमला कर देता है। उसके बाद वो वहाँ से सीधा क्लासरूम में चला जाता है, पर जैसे ही वो क्लास का दरवाजा खोलता है, पानी से भरी हुई बाल्टी उसके ऊपर गिर जाती है, जो कि उसके स्टूडेंट्स ने ही उसे परेशान करने के लिए वहाँ पर रखी हुई थी। वह देखता है कि क्लासरूम में कोई भी नहीं है, पूरी क्लासरूम खाली है। केविन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और केविन बाहर आकर स्कूल के हर गेट पर ताला लगा देता है और कहता है आज तो सालों की पुंगी बजा दूंगा। और ये कहकर केविन अपने आप को इनविजिबल सीरम लगा लेता है। तभी हम देखते हैं कि दो स्टूडेंट्स कैंटीन एरिया में बैठे हुए हैं और रेडियो पर केविन के गायब होने की न्यूज चल रही होती है, जो कि पागल खाने से भाग चुका है। तभी एक स्टूडेंट रेडियो को बंद कर देता है, पर वो फीमेल स्टूडेंट को बोलता है कि चलो आज तुम्हारी गुफा में अपने गन्ने का रस निकाल दूं, और ये उसे फीमेल स्टूडेंट को किस करने लगता है। तभी उसका हाथ एकदम से हवा में उठ जाता है। इनविजिबल केविन उसका हाथ पकड़कर एक सैंडविच जबरदस्ती उसके मुंह में भरने लगता है। ये देखकर फीमेल स्टूडेंट बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वह सोचती है कि मेरा दोस्त पागल हो गया है, और वो डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगती है। और वह देखती है कि कोई उसके हाथ से उसके मुंह में जबरदस्ती सैंडविच ठूंस रहा है। ये देखकर वो फीमेल स्टूडेंट वहाँ से भागने लगती है, पर केविन उसे रास्ते में ही पकड़ लेता है और जो उसे लड़की ने ऊपर पहना हुआ था उन सबको निकाल देता है और आग बुझाने वाली पाइप से उसे लड़की का गला दबाकर उसे भी मार देता है और उसकी लाश को वहीं पर छोड़कर वहाँ से जोर जोर से हंसता हुआ चला जाता है और अपने अगले शिकार को ढूंढने लगता है। तभी हम देखते हैं दो फीमेल स्टूडेंट को पता चलता है कि स्कूल के सारे दरवाजे लॉक हैं, तो वो वहाँ से चली जाती है और उन्हें आगे जाकर उसी लड़की की लाश मिलती है। ये देखकर वो बहुत घबरा जाती है और वहाँ से भागने लगती है और मदद ढूंढने लगती है। भागते भागते वह अपनी क्लासरूम में आती है। वहाँ पर उन्हें केविन दिखता है। वह केविन को बताती है कि स्कूल के सारे दरवाजे किसी ने बंद कर दिए हैं और एक फीमेल स्टूडेंट को भी मार दिया है। केविन बोलता है कि ये कैसे हो गया। लड़कियाँ उसे बोलती है कि हमें पुलिस को कॉल करनी चाहिए। केविन उन्हें डांट देता है और बोलता है कि हमें स्कूल की सेफ्टी के बारे में सोचना चाहिए, और वह बोलता है कि मैं अकेला जाऊंगा और पुलिस को बुला कर लाऊंगा। और तभी वह दो लड़कियां थोड़ा शांत होने की कोशिश करती है। वह भरोसा करती है कि केविन जरूर उनके लिए कोई हेल्प करेगा, और वो नोटिस नहीं करती कि दरवाजा दोबारा से खुला है। ये दरवाजा असल में केविन ने ही खोला होता है। उसने फिर से वो इनविजिबल सीरम लगा लिया होता है, जिससे वो गायब हो जाता है। तभी केविन अपनी आवाज बदलकर उनसे बात करता है, तो वो घबरा जाती है और उस क्लासरूम से बाहर जाने की कोशिश करती है। तो उन्हें पता चलता है कि ये क्लासरूम भी किसी ने लॉक कर दी है। केविन उनके तरफ ग्लोब फेंकता है और अब केविन उन्हें परेशान करने लगता है। वह एक स्टूडेंट को पकड़ लेता है और उसके ऊपर के कपड़े उतार देता है। फिर केविन अप्रैल को बुलाता है और जोर जोर से हंसने लगता है। अप्रैल देखती है कि क्लास में कोई भी नहीं है। केविन अप्रैल का गला दबाता है और जोर जोर से हंसता है। तभी हम विक्की को देखते हैं, जो कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही होती है। तभी उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है कि मैं नहाने के लिए जा रही हूँ, तुम यहीं पर मेरा इंतजार करो। तभी जैसे ही विक्की नहाने के लिए अपने कपड़े उतारती है, वह देखती है कि बाथरूम में कोई भी नहीं है, तो वह अपने बॉयफ्रेंड को अंदर आने को बोलती है। बाथरूम में केविन पहले से ही होता है और वह रेडियो को उठाकर जहाँ पर विक्की नहा रही होती है वहीं पर फेंक देता है। रेडियो की वजह से पानी में करंट फैल जाता है और विक्की भी तड़पने लगती है। उसका बॉयफ्रेंड उसका वेट बहुत देर से कर रहा होता है। फिर वो सोचता है कि मुझे अंदर जाकर देखना चाहिए कि इतना टाइम क्यों लग रहा है। वो अंदर आकर अपनी गर्लफ्रेंड को आवाज मारता है, पर कोई जवाब नहीं देता। वह विक्की का लॉकर खोलता है और देखता है कि विक्की अपने लॉकर में पड़ी हुई है। वो ये देखकर बहुत जोर से चिल्लाता है। तभी केविन, जो कि गायब हो चुका है, वह उसके बॉयफ्रेंड को एक घूंसा मारता है। उसका बॉयफ्रेंड घबराकर वहाँ से भागने लगता है, पर वह कितना भी भाग ले स्कूल से बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि सारे दरवाजे लॉक हैं। वह कहीं पर भी जाता है, साइंटिस्ट वहीं पर आता है और उसे पीटने लगता है। उसे लड़की का बॉयफ्रेंड भी केविन से लड़ने की कोशिश करता है, पर वो केविन को मार नहीं पाता, क्योंकि केविन इनविजिबल सीरम की वजह से गायब हो चुका है। इस वजह से उसे लड़की का बॉयफ्रेंड केविन को देख नहीं पाता, तो उसे लड़की के बॉयफ्रेंड के पास भागने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। भागते भागते वह बिल्डिंग की छत पर पहुंच जाता है। वहाँ पर आकर भी वह केविन को मारने की कोशिश करता है, पर फिर भी केविन गायब हो चुका है। इस वजह से वह केविन को मार नहीं पाता। वह केविन को बोलता है कि मैं हार मानता हूँ, मुझे छोड़ दो, पर फिर भी केविन उसे मारता ही रहता है और छत के कोने
पर लेकर आ जाता है और उसे लड़के को वहाँ से नीचे गिरा देता है, जो कि सीधा जाकर एक कार के ऊपर गिरता है और यहीं पर उसका खेल खत्म हो जाता है। और हम देखते हैं कि केविन जोर जोर से हंसता है और केविन अभी भी गायब ही है। तभी हम स्कूल के एक और कपल को देखते हैं जो कि प्रिंसिपल रूम में आते हैं ताकि वह एक दूसरे के साथ घपाघप कर सके। उन्हें पता नहीं होता कि प्रिंसिपल भी उसी रूम में मरी पड़ी है। तभी वह एक दूसरे को किस करते हैं। सारा काम खत्म करने के बाद लड़की अपने बॉयफ्रेंड से बोलती है कि तुम मुझसे शादी करोगे। लड़का लड़की को मना करता है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, क्योंकि वह अपने मम्मी पापा को हमेशा लड़ते हुए देखता है। इन सब के बाद लड़की लड़के को वहाँ से चलने को बोलती है। उनके जाने के बाद वहाँ पर हेनरी आता है, पर वो वहाँ पर प्रिंसिपल की बॉडी को देखता है। ये सब देखने के बाद वह भी वहाँ से भागने लगता है और सबको ये बताने की कोशिश करता है। तभी हम बनी को देखते हैं जो कि अब नहाने के लिए जा रही होती है और उसका बॉयफ्रेंड उसका इंतजार करने के लिए बाहर ही खड़ा हो जाता है। वह अपना टॉवल लाना भूल जाती है तो वह विक्की का टॉवल लेने के लिए विक्की का डोर खोलती है और वहाँ पर उसे विक्की की बॉडी पड़ी हुई दिखती है। वो बहुत घबरा जाती है और चिल्लाने लगती है और वह अपने बॉयफ्रेंड चैट को अंदर बुलाती है। चैट बोलता है कि ये जरूर हेनरी ने किया होगा और जैसे ही वो बाथरूम से बाहर आते हैं, हेनरी भागता हुआ आता है उनकी तरफ। चैट हेनरी को मारने लगता और मार खाने के बाद हेनरी भी अब बेहोश होने की हालत पर आ जाता है। चैट हेनरी को जोर से एक घूंसा मारने जाता है, तभी कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। वह केविन होता है जो कि गायब हो चुका है। वह चैट और बनी दोनों को धक्का देकर जमीन पर गिरा देता है। वह बनी के पास जाता है और बनी के भी ऊपर के कपड़े फाड़ने की सोचता है। बनी चैट को हेल्प करने के लिए बोलती है, पर चैट कुछ देख ही नहीं सकता तो हेल्प क्या करेगा। केविन जोर जोर से हंसता है और चैट की भी धुलाई करने लगता है। चैट केविन को एक घूंसा मारता है और वो घूंसा केविन को लग जाता है। फिर चैट केविन को मारने की पूरी कोशिश करता है। बनी उसे केविन की लोकेशन बता रही होती है, जो कि उसे पता चलता है केविन का गिरा हुआ खून देखकर चैट फिर केविन को पकड़ लेता है। फिर धीरे धीरे केविन का जो सीरम होता है उसका असर खत्म होने लगता है। तब हम देखते हैं कि अब चैट और बनी भी देख सकते हैं कि वह आदमी कौन था। वह देखते हैं कि यह तो उनका फिजिक्स का टीचर केविन है। बनी केविन से पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। केविन उन्हें कुछ बताने के मूड में नहीं था तो वह एक और सीरम निकालता है जो कि उसने अपने पैर के पास छुपा रखा था। केविन देखता है कि उसने जो सीरम छुपा रखा था वो खाली होता है और चैट इस मौके का फायदा उठाकर केविन पर अटैक कर देता है। पर अब केविन भी पागल हो चुका है और वह चैट पर हमला करने लगता है और चैट को बहुत बुरी तरह पीटता है। फिर वह बनी के ऊपर कूदता है और उसके मुंह के सामने आकर हंसने लगता है। ये सब होने के बाद केविन वापस से अपने घर पर आ जाता है। घर आकर वह अपनी आवाज फिर से रिकॉर्ड करता है जो उसके साथ हुआ और ये सब करने के बाद वह अपने घर पर जोर जोर से हंसने लगता है। पर अचानक से वहाँ पर चैट आ जाता है और शॉटगन उसके मुंह के सामने रख देता है। चैट बोलता है कि उसे उसकी असली पहचान पता चल गई है। केविन को ये सब जानकर बिल्कुल भी डर नहीं लगता और वह अपने सीरम की तरफ देखता है। तभी केविन एक कांच की बोतल अपने स्टूडेंट के सर पर मार देता है और वह सीरम उठाकर अपने लगा लेता है और फिर केविन धीरे धीरे गायब होने लगता है। चैट को दिखाई नहीं देता कि केविन कहाँ है तो वह अंधाधुंध गोली चलाने लगता है और केविन उस पर अटैक कर देता है। चैट को भी बेड के नीचे एक और इनविजिबल सीरम मिलता है। वह सीरम को खुद को लगा लेता है और वह भी गायब हो जाता है। वह दोनों के दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। दोनों को एक दूसरे का पता नहीं चल रहा था कि वह दोनों कहाँ पर है, पर फिर भी वो एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वह देखती है कि दरवाजा लॉक है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि चैट जो शॉटगन लेकर आया हुआ था उसे कोई चलाता है और रूम के अंदर खून गिरता हुआ दिखता है। तभी हम देखते हैं कि एक बिना सिर की बॉडी दिखाई देती है व्हाइट शर्ट में और पुलिस भी दरवाजा तोड़कर अंदर आ चुकी है। पुलिस सोचती है कि केविन ने अपने आप को मारकर अपनी जान ले ली। उन्हें वहाँ से इनविजिबल सीरम की सुई मिलती है और वह लेकर वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी हमें केविन के हंसने की आवाज आती है और धीरे धीरे केविन अपने असली रूप में आने लगता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको इस तरह की मूवी पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आपको मूवी कैसी लगी और इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।